ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे पूजा विधि और जरूरी नियमों के बारे में। इस बार 2 जनवरी सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले ही नियमों का प्रारंभ शुरू हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक चलता है। इसलिए एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। उदय तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी नए साल में 2 जनवरी को ही मनाई जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 1 जनवरी को शाम 7:11 पर होगी और इसका समापन 2 जनवरी को शाम 8:23 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण यानी व्रत खोलने का समय 3 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:25 तक रहेगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम स्वेया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके जाने के बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो तुम अवश्य कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं
और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापिस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके घर एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री नारायण भगवान की जय। तो ये तो थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण ना करें। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर ले और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु की गंगाजल, तुलसी, फूल, पंचामृत, तिल से पूजा करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं आरती करें। व्रत के एक दिन बाद द्वादशी को सुबह उठकर स्नान कर लें एवं व्रत का पारण करें। तो ये तो थे जरूरी नियम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।